हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक आपको बताए थे उसी के आगे। लास्ट क्लास में मैं स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इसके बारे में बात करें हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहा? इससे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी, अपने को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, बताया था, समझाया था। आप अच्छे से वो वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, क्योंकि उसी से समाओ कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टर्म है अपने को, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिए। देखिए मैं आपको फिर से अपने को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप समझना आप कैसे। और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे अपने को ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ। जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन, मार्कर लेट मी चेंज। अच्छा, ये मान लीजिए आपका ना एक चार्ज था प्लस Q1। ठीक, ये अपने आसपास चारों तरफ क्या करता है, अपने को रीजन को डिस्टर्ब करता है। ये रीजन को किस तरह से डिस्टर्ब करता है, अपने आसपास के रीजन को डिस्टर्ब कर रखा होता है। अब ये जो डिस्टर्ब रीजन है, जो चेंज किया गया रीजन अपने को इस चार्ज के द्वारा, अगर उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, उस रीजन में बच्चों अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पे वो चेंज वाला जो रीजन है ना, वो फोर्स लगाता है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इस इंटरेक्शन को हम लोग समझने के दो तरीका अपने को डिफाइन कर रखे हैं, दो तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पीछे हम लोग कंसेप्ट को देख चुके हैं अपने को, यानी किसी पॉइंट पे कितने से डिस्टर्ब कर रहा हो तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हम लोग उस बात को, यानी स्पेस को कितना चेंज कर रहा है अपने को कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज सिस्टम, वो देख चुके हैं। ये दूसरा तरीका रहा अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से हम लोग उस बात को समझ सकते हैं, जो कितने से स्पेस चेंज कर गया अपने को। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का, उसके बगल वाले का ऐसे बता देना, तो मैं बता दूंगा अपने वहाँ पे कोई चार्ज रखेगा तो कितना फोर्स लगने वाला है अपने को, उस पर मैं बता पाऊंगा। उसके आसपास के अपने को अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह का बता दे तो मैं बता दूंगा किसी चार्ज पे वहाँ अगर चार्ज रखे तो कितना फोर्स लगेगा, बताया जा सकता है अपने को। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, क्या उसकी एनर्जी होगी, कहाँ छोड़ेंगे, कितना दूर चला जाने पे क्या एनर्जी होगी, सब बातें बताया जा सकती है। यानी मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ, एक दूसरा मेथड है अपने को, वो चार्ज पार्टिकल अगर रखे, चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के जो रीजन को चेंज किया है, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने का दूसरा रीजन अपने को, दूसरा अपने को कंसेप्ट रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये स्केलर मेथड है अपने को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी अपने को, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसको मैं डिनोट करूंगा V से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको अपने को बैक से ले चलता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किए थे, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अपॉन क्या Q0 अपने को, यानी एक अपने को टेस्ट चार्ज लाए थे, उस टेस्ट चार्ज पे किसी पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लगा करता था, उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। ठीक है, और ऐसे ये वाला चीज ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से अपने को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड है अपने को। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे चार्ज Q1, अच्छा अभी इसकी अपने को आसपास ये रीजन बना हुआ है। अभी दूसरा चार्ज अगर Q2 में इनफाइनाइट सेपरेशन से किसी R डिस्टेंस पे लेके आता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे अपने को बताओ ना, यहाँ पे Q2 को और यहाँ ला के तुम रखे हो, कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात ना, ये बात रही अपने को K Q2 बाय R, ये रहती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा अब लोगों ने क्या बोला अपने को, अच्छा ठीक है ये तो यूनिट अपने को, अगर ये मैं Q2 लेके आया तो ये बेसिकली होता क्या था अपने को, फिर थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। U इक्वल टू क्या होता था, W एक्सटर्नल विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब डिटेल के लिए पिछला लेक्चर देख सकते हो, या निगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन जो भी हो उसका निगेटिव कर दो, या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इस चार्ज को दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से, इस चार्ज से इधर वाला Q1 से, वहां से उसको पकड़ के लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा मिनिमम अपने को, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो, और यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज अपने को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, अपने को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला बनता था U इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। अब लोगों ने बोला क्या, अरे क्यों नहीं अपने को, ये अभी Q2 लाए तो ये वर्क अपने को कुछ, कभी कुछ और Q3 लाते तो अलग अपने को वर्क, ठीक है ना। तो बोला क्या, यहाँ भी जैसे अपने को कुछ एक यूनिक चार्ज के लिए, अपने को यूनिट चार्ज के लिए हम लोग अपने को यूनिक, बिल्कुल अपने को यूनिक बोल दिया, अपने को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही चुनेंगे, एक यूनिक वैल्यू बोल दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज चुनो। ठीक,
जैसे यहाँ पे अपने को बोल दिया था क्या, एक यूनिट चार्ज अपने को क्या बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपने को वहां का क्या चक्कर लगाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को। ऐसे बोला इस किसी चार्ज की प्रेजेंस में, ये चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज, इस चार्ज की वजह से बच्चों, अगर इस चार्ज, अगर चार्ज प्लस क्यू रहा, इस चार्ज की वजह से इनफाइनिटी से अपने को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अपने को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको बताया था बड़ा चार्ज होता है, बड़ा चार्ज लेके आओगे तब तो अपने को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा पूरा रीजन। अब क्या करो, एक टेस्ट चार्ज अपने को, एक क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का हो, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का हो, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो बोला इस टेस्ट चार्ज को लेके आ जाओ अपने को यहाँ तक आर डिस्टेंस पे। इसको लाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा, वर्क देख लो तुम अपना एक्सटर्नल एजेंट का, उसमें क्या करना, बाय अपने को तुम इस टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर देना, यानी क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, यूनिट में कितना अपने को, ठीक। तो बोला इसी को बोल दो यहाँ का पोटेंशियल, यानी अपने को ये वाला चीज ना, ये चार्ज इस रीजन को कितना डिस्टर्ब कर रखा है अपने को आर डिस्टेंस पे, तो ऐसे करके डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट से अपने को डिवाइड कर, अपने को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। या अपने को निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय अपने को क्यू नॉट, अपने को ये चीज। अब एक मिनट समझना बच्चों, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग क्या करते थे, रेफरेंस पे अपने को डिपेंड करता था। रेफरेंस बोले थे इन्फिनिटी का रेफरेंस अपने को क्या चुनते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब रहता है उस टाइम का क्या बोले थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये एज्यूम किए थे, तो जाके ये अपने को के क्यू टू बाय आर अपने को करता था। अगर इन्फिनिटी का कुछ चेंज कराएंगे तो यहाँ का भी चेंज होगा, पिछले वाले लेक्चर्स में ये सब मैं डिटेल में समझाया हूँ आपको, पिछले 2 लेक्चर्स में। तो वैसे यहाँ भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपने को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा वो भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो अपने को यहां तक लाने में इसको किया गया वर्क, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। अदरवाइज हमेशा हमेशा डिफरेंस अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बिल्कुल अपने को डिफाइंड है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफाइंड है अपने को, वो कैसे डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड है वही डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय अपने को क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने को कहीं से लेके कहीं तक ले जाने में किया गया वर्क अपने को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अपने को दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अपने को, राइट। हमें क्लियर, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको तो एरेंज समझाने के लिए बताया ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें आप समझो पहले, ठीक है, चीजें आप समझो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कैसे डिफाइंड है, डिफाइन करने की जहां तक बात है, अब बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने की जहां तक बात है अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो ऐसे अपने को एक्चुअल इसका डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा अपने को, वो एग्जैक्टली डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय, ठीक, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और अब बोल सकते हो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है, उसी को हम लोग अपने को बोल रहे हैं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा बात कर रहा हूं अपने को, अरे मान लो एक पॉइंट ए रहा, दूसरा पॉइंट बी रहा, अगर बी से किसी तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में, और जनरली यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या अपने को हम लोग टेस्ट चार्ज मूव करा के लाते हैं, और उस टेस्ट चार्ज पे किया गया वर्क देख लेते हैं कितना रहा, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 13 अपने को डिफाइन, यहाँ देखो, यानी चेंज इन पोटेंशियल अपने को डेल्टा भी इक्वल टू ये अपने को डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बी फाइनल प्लस बी इनिशियल, ऐसे
तो W एक्सटर्नल कहां से कहां आप लेके गए हो अपने को बच्चों, ये अरे ये B से लेके A पे गए हो, तो आपका फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों, A है, यानी डेल्टा V जो यहाँ मतलब है ये है, इसका मतलब BA माइनस BB। अब देखो समझो कैसे अपने को लिख रहे हैं हम लोग, B से A गए, फाइनल पॉइंट क्या रहा A, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का, तो वो रहा बेसिकली डेल्टा B। ये रहा अपने को W एक्सटर्नल, या इसको बोल सकते हो W इलेक्ट्रिकल फोर्स का अपने को वर्क डन B to A जब मूव कर रहे अपने को। और यही अपने को होता है, मुझे क्या होता है बच्चों, डेल्टा U होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने को, बेसिकली ये UA माइनस UB अपने को ये होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है अपने को, बेसिक डेफिनेशन ये रहा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का। आप नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, फिर देखते हम लोग आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो पॉज करके या तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी अपने को, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में अगर बात करोगे ना, डिफरेंशियल फॉर्म में dv इक्वल टू ऐसे ही लिखा जाता है अपने को, तो du बाय अपने को q नॉट अपने को, जो भी चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करा के लाए उससे डिवाइड कर दो अपने को, du बाई q, अगर q चार्ज को ले गए हो तो q कर दो अपने को, कोई बात नहीं है अपने को, ठीक है, du बाई q बोल सकते हो आप, या इसको क्या अपने को dw एक्सटर्नल अपने को, बट एक्सटर्नल वाला वो कंडीशन लगा हुआ डेल्टा के इक्वल टू 0 अपने को, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, और ये अपने को माइनस dw इलेक्ट्रिकल। ये रहा आपका बेसिक डेफिनेशन, रहा अपने को बेसिक ये डेफिनेशन समझ चुके हो आप बच्चों, बेसिक डेफिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे अपने को क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले हम लोग। तो देखो कुछ पॉइंट्स अपने को समझने वाले, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का जो होगा ना, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, वो एक फिक्स यूनिट वैल्यू होगा। रेफरेंस अपने को अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करोगे किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो वो डिपेंड करेगा अपने को रेफरेंस क्या चुने हो अपने को। जनरली अपने को रेफरेंस क्या चुनते हैं हम लोग, इनफाइनिटी का पोटेंशियल 0। अगर बोल दे किसी ने नहीं इन्फिनिटी का पोटेंशियल मुझे 10 वोल्ट लेना है, तो हर जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट से बढ़ जाएगा जो भी डेटा देगा। क्वेश्चन में माइट भी आपके साथ इस तरह से गेम खेल सकता है, K/Q/2/R आप ये देखोगे फॉर्मूला, देखोगे अभी, ठीक है अभी से, बट वो तब के लिए है जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल जो है अपने को 0 मानते हैं तब। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो बच्चों डिपेंड करता है मेरा रेफरेंस पे। पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ का 0 तो यहाँ का उससे अपने mgh, बट रेफरेंस तो चेंज कर सकते हैं अपने को, तो अकॉर्डिंगली वहाँ का चेंज होता था। ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक, नहीं आ रही तो मुझे व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, ठीक, मुझे लग रहा है क्लियर है आपको, ठीक। तो देखो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। तो ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो क्या है अपने को बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, अपने को याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। यूनिट की जहां तक बात करोगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ना, अरे du बाई क्यू, तो ये क्या रहा बच्चों, du एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो क्या हो जाएगा जूल पर कुलम, या ऐसी को हम लोग एक अपने को प्यारा सा नाम बोल्ट दे दिए अपने को, ठीक बच्चों, साइंटिस्ट के नाम पे ना बोल्ट इसका नाम दे दिए अपने को जी। और क्या बात बताया आपको, और बात ये बताया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अपने को किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट अपने को, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये एक्चुअली मीनिंगलेस है अपने को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हर जगह यही बात है अपने को, सेम है कंसेप्ट अपने को, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ये अपने को डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पे चुनने को डिपेंड करता है। रेफरेंस बच्चों क्या होता है मेरा जनरली, यहाँ पे जो जनरली मेरा रेफरेंस होता है, दैट रेफरेंस अपने को रेफरेंस ये होता है पोटेंशियल इनफाइनाइट सेपरेशन पे जो होता है पोटेंशियल वो 0 होता है अपने को। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल तो 0 अपने को, ये मेरा रेफरेंस होता है बच्चों, क्लियर बात अपने को, ठीक। अच्छा, बट चेंज इन पोटेंशियल ये अपने को अलग अलग हो सकता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है अपने को। जनरली ये रेफरेंस ले आओ अपने को, जनरली अपने को हमेशा ऐसा ही रेफरेंस हो, ये नहीं, बुक वगैरह में जब सॉल्व कर रहे हैं अपने को जनरली तो यही रेफरेंस मान के अपने को हिसाब किताब कर रहे हैं अपने को, बट वो चेंज किया जा सकता है, बोल सकता है आपको क्वेश्चन में ये चेंज कर लो अपने को, ठीक है। अच्छा, बट चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अपने को, बट चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज फिक्स्ड, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जो चेंज इन्फिनिटी का 10
तो उस टाइम अपने को मान लो इन्फिनिटी का 0 जिस टाइम, उस टाइम किसी पॉइंट का 10, बाद में अगर बोलते हैं इन्फिनिटी का 10 लेना है तो उस पॉइंट का ऑटोमेटिकली वो 20 हो जाएगा, 10 से बढ़ जाएगा, हर जगह 10 से बढ़ जाएगा, बट दोनों का डिफरेंस जो रहेगा ना वो अपने को सेम रहना है। तो चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होगा अपने को। इतनी बात आपको एक तो पहले तो याद रखना होगा अपने को, बिल्कुल बेसिक सी कोई बात नहीं है अपने को, ये तब आप बात आपको बिल्कुल क्लियर है अपने को, क्रिस्टल क्लियर है अपने को। पीछे का लेक्चर आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप नहीं फॉलो कर रहे थे, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भी अपने को आपके लिए बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सा अपने को किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने को क्या करो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, अपने को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। उसमें रेफरेंस ऑलरेडी मैं बोल दिया अपने को, इन्फिनिटी का 0 ले लिया अपने को, तभी ना इन्फिनिटी से वहां तक क्या गया अपने को वर्क, उसको मैं बोल रहा हूँ अपने को उस पॉइंट का पोटेंशियल। इन जनरल 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को, यानी एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करो, या किसी चार्ज को ले आओ, फिर उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे अपने को, निकल आएगा। अगर 10 कूलम चार्ज को लाने में इतना वर्क तो 1 में कितना डिवाइड कर देंगे 10 से अपने को, ठीक है। तो ये बात रही अपने को, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिख लो। चलिए आगे हम लोग डिफाइन करते हैं अपने को आपके लिए। तो ये आपका फॉर्मूला जो रहा अपने को, रात के 2 बजे अगर कोई तुम्हें उठा के पूछे ना तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए अपने को, dV इक्वल टू du/q अपने को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट विल पोटेंशियल अपने को, या अपने को चेंज इन पोटेंशियल अपने को, ठीक। तो अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय अपने को Q, ये जो कि W एक्सटर्नल अंडर कंडीशन डेल्टा के इक्वल टू 0, जो कि माइनस ऑफ W अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्स का किया गया वर्क। बातें क्लियर है आपको, ठीक, आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इन जनरल अपने को इस टाइप से ऐसे अपने को ये dW, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपने को, जो भी मेरा रेफरेंस पॉइंट रहा अपने को, तो रेफरेंस का पोटेंशियल से लेके अपने को जिस भी पॉइंट तक जाना है वहां तक अपने को, ठीक बच्चों। और यहाँ से ये अपने को, इसको अभी के लिए तो अपने को चलो चाहो तो इस du से भी निकाल सकते हैं हम लोग अपने को, du से भी, ठीक ना, या dW एक्सटर्नल से भी अपने को निकाला जा सकता है। तो अभी के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल ही कर रहा हूं अपने को। चलो इसको 1/q अपने को रखे रहो, आप 1/q रखे रहो, क्या समझने के लिए आप समझ ही लो एक बार। dW एक्सटर्नल अपने को, इसका मैं वर्क डन करूंगा, कहां से कहां बच्चों, कहां तक वर्क, रेफरेंस पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। या अपने को यही क्या होता है, माइनस ऑफ dW इलेक्ट्रिकल, ठीक बच्चों। ये कहां से कहां, तो रेफरेंस पॉइंट से लेके पॉइंट P तक। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, Vp माइनस अपने को V रेफरेंस अपने को इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dW इलेक्ट्रिकल। और dW इलेक्ट्रिकल ना अपने को, चलो किसी फोर्स का वर्क अपने को, इलेक्ट्रिकल फोर्स का आउटपुट कितना, तो वो अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट अपने को क्या कर देंगे dr, ये कहां से कहां तक, तो रेफरेंस से लेके P तक अपने को, रेफरेंस से लेके P तक। तो ऐसे करके मैं निकाल रहा होता अपने को, ठीक है बच्चों। और ये अपने को जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली अपने को ये रेफरेंस जो चुनते हैं हम लोग, जनरली V रेफरेंस जो होता है वो होता है अपने को 0 होता है, कब, जब अपने को R इक्वल टू इन्फिनिटी, अपने को जब R टेंडिंग टू इन्फिनिटी उस टाइम का पोटेंशियल 0। यहाँ से आप रेफरेंस लगा सकते हो, और ये Vp इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस सिंपल सा ये F इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब बच्चों। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ इसमें छोड़ गया ना अपने को, आप मुझे टाइप से बताया नहीं, इसमें Q से हर जगह क्या होगा बच्चों, डिवाइड भी होगा ना, du इक्वल टू ये होता है ना, हर जगह Q से डिवाइड होगा बच्चों ना। अच्छा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। अच्छा F इलेक्ट्रिकल क्या होता है, QE होता है क्या, तो ये Q से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, E डॉट dr, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी, R इन्फिनिटी से लेके पर्टिकुलर पॉइंट P तक अपने को ले जाके किया गया वर्क, उस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी अभी जो मेरा ओवरऑल फाइनल जो फॉर्मूला बना अपने को, Vp इक्वल टू, अभी इस पे काम करेंगे अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग, इन्फिनिटी से लेके P तक माइनस E डॉट dr अपने को, इस टाइप से मैं इसको इंटीग्रेट कर लिया करूंगा, तो ये मुझे अपने को उस पॉइंट का पोटेंशियल अपने को दे दिया करेगा। इस पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क करेंगे, ठीक है। अभी क्या वर्क करना चलो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये देख लो dV इक्वल टू du/q, और dV इक्वल टू dW एक्सटर्नल होता था बच्चों, इसमें Q से डिवाइड करना होगा ना, इसमें अपने को Q से छूटा हुआ है, Q से डिवाइड करना होगा, राइट ना, ठीक। ओके चलो अब ज्यादा हम लोग थ्योरेटिकल नहीं बनाते हैं आपके लिए, आप परेशान हो जाओगे इसे में।
तो मैं आपको, मेरा टारगेट नहीं है आपको परेशान करना, आपके लिए सिंपल भी रखना है और आपको कंसेप्ट भी सिखाना, दोनों अपने को बैलेंस रख के मुझे सिखाना है अपने को। ऐसा नहीं अपने को कंसेप्ट भी ना सिखाऊं अपने को, वो भी नहीं हो सकता है, और बिल्कुल अपने को हार्ड कर दूं वैसा भी नहीं। ठीक, चलिए अब आपके लिए सिंपल सिंपल चीज़ है। देखो पहला अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मार्कर ये खत्म है, मैं हटा ही दे रहा हूँ। ठीक, चल नहीं रहा है अच्छे से, सूख जा रहा है, पता इंक खत्म हो गया। चलिए बच्चों, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ग्राफ पॉइंट चार्ज मान लो बच्चों प्लस क्यू। ठीक, मुझे इसकी वजह से बच्चों निकालना है कहाँ पे? आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे निकालना है मुझे पोटेंशियल। ये अपने को पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा अपने को? फाइंड वी पी निकालना है अपने को। ठीक, फाइंड वी पी मतलब बेसिक अपने को कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है अपने को, कंसेप्ट अपने को याद रखने को, फॉर्मूला बनेगा अपने को। ठीक, तो क्या करते हैं बच्चों इस केस में हम लोग? एक तो तरीका अभी आपको सीखा, वीपी इक्वल टू क्या होता है? माइनस ईआर। बट मैं चूंकि लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज निकाल चुका हूँ अपने को, लास्ट टू लास्ट क्लास में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी वहां मैं इंटीग्रेट किया था अपने को, इंटीग्रेट करके निकाला था वहां पे, इसलिए आज मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। आपको वो इंटीग्रेशन चाहिए तो माइनस ईआर वो लास्ट क्लास से अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाले से कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी उसका कंसेप्ट यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पता है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं बच्चों, एक चार्ज प्लस क्यू मान लो, कहाँ से? इनफाइनाइट सेपरेशन से इसको लेके आओ तुम यहाँ पे, ये कहाँ से? आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपने काफी लार्ज सेपरेशन पे है। इसको अगर एक चार्ज प्लस क्यू को अगर आपने इस पॉइंट पे लाया तो यहाँ पे लाने में किया गया वर्क कितना होता है बच्चों? ये डब्ल्यू एक्सटर्नल जरा मुझे बताना कितना होता है? क्या ये अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? और ये क्या हो जाता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपने को, यू इनिशियल इनफाइनाइट सेपरेशन पे क्या बच्चों? 0 अपने को, तो बेसिकली यू फाइनल अपने को माइनस 0 इस केस में अपने को, यहाँ पे इस केस में। ठीक, तो ये अपने को डब्ल्यू एक्सटर्नल जो कि यू फाइनल के बराबर, और ये आप जानते हो खूब अच्छे तरीके से आप जानते हो, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी यू फाइनल इस स्टेट में क्या होती है अपने को खूब अच्छे तरीके से आप जानते हो, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू इंटू क्यू बाय अपने को आर। अच्छा, इतना अपने को क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क बच्चों ये रहा। तो पोटेंशियल मुझे क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क, क्या करें? डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय अपने को क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क, और वो क्या? यू बाई क्यू अपने को, एक ही बात, तो क्या हो गया? के क्यू बाई आर अपने को। देन सिंपल सा अभी से मेरा रिजल्ट, किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो के क्यू बाई आर, साइन के साथ रखना है अपने को यहाँ पे क्यू, पुट क्यू विथ साइन अपने को, क्यू विथ साइन, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात कर रहा हूँ तो वर्क में अपने को प्लस माइनस वो चार्ज फर्क कर देगा अपने को, नेगेटिव पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, अकॉर्डिंगली पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी यहाँ पे आप उस साइन के साथ रखोगे तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला था पॉइंट चार्ज की वजह से कितना याद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बच्चों? के क्यू बाय आर। याद रहेगा आपको बात? यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट आपको बताया गया, जूल पर कूलम बोल दो या वोल्ट बोल दो, क्या रहा है? स्केलर है वेक्टर, तो स्केलर, इतनी बात याद रहेगी। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अभी से आपको ये बात ना याद रखना, V इक्वल टू के क्यू बाय आर अपने को, ये पोटेंशियल अपने को होता है मेरा आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक, चलिए इसका मैं ग्राफ वगैरह ड्रॉ करता हूं आपके लिए। अब मैं अभी से ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, मेरे लिए एक अपने को ब्रह्मास्त्र मिल चुका है अपने को इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए मैं निकाल चुका हूं अपने को। यानी एक पॉइंट चार्ज इससे आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ का किसी ने पोटेंशियल पूछा तो मैं आंख बंद करूंगा और लिख दूंगा के क्यू बाय आर। यहाँ पे क्यू अपने को जो भी हो अपने को साइन के साथ, हाँ आर जो है वो डिस्टेंस लिखना है अपने को, लेफ्ट साइड हो राइट साइड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है अपने को, वो आर जो है सिंपल सा डिस्टेंस है अपने को, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू रखना है अपने को। आर हमेशा पॉजिटिव, के कितना 9 इंटू 10 पावर 9 अपने को, के की वैल्यू ऐसा यूनिट में, क्यू कूलम में रखेंगे साइन के साथ, प्लस चार्ज है प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस अपने को। क्लियर है बात? अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन आपको ले चलते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। तो एक तो देखो आपको कंसेप्ट क्या बताया बच्चों, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक, क्या कंसेप्ट? ये कंसेप्ट बिल्कुल मास्टर कंसेप्ट अपने को, ये मेरा डी वी इक्वल टू अपने को डेल्टा वी इक्वल टू, याद रखना आप, डेल्टा वी इक्वल टू
क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू, या इसी को हम लोग डेल्टा यू बाई क्यू, या इसी को हम लोग ये अपने नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल बाई क्यू अपने को, ये सब बात सेम है, बराबर है अपने को। कहीं मुझे अगर पोटेंशियल वगैरह का अगर दे हिसाब किताब मैं निकाल सकता हूँ। चलो जैसे क्वेश्चन था, ये अपने कॉन्सेप्ट है आपका। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन अपने को ये रहा, मान लो एक चार्ज रहा अपने को, ठीक है, अभी बात करते हैं। मान लो एक पॉइंट रहा ए अपने को, इसकी पोटेंशियल जो थी ना, यहाँ का भी ए जो पोटेंशियल था ये था 30 वोल्ट, ठीक। एक पॉइंट इधर बी रहा अपने को, इसका जो पोटेंशियल रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेते हैं, -20 वोल्ट रहा, -20 वोल्ट, ठीक। अभी पूछा क्या जा रहा है आपको, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड from B to A, if an electron is moved from B to A by some external agent, of course by some external agent, ठीक। पूछ रहा है तुमसे अपने को फाइंड W एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अपने को पूछ रहा है आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कंडीशन है अपने को डेल्टा के इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, लिख लो आप, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, बी से ए जब मूव किए और बी से ए जब गए, तो पूछ रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया गया, बता पाओगे आप। चलो यहाँ पे अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आप सॉल्यूशन इसका, सिंपल बताओ ना, कितना अपने क्या सॉल्यूशन बच्चों, यहाँ बताओ ना। देखो ये फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है बच्चों, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, क्यू इंटू डेल्टा भी है अपने को, क्यू इंटू डेल्टा भी उसी सब कंडीशन में, ऑफ कोर्स ये आज कंडीशन ये अपने को लगा हुआ है, ये डेल्टा के इक्वल टू 0 कई बार मैं बोल चुका हूँ, आगे से नहीं भी लिखूंगा तभी बात समझना, ठीक है। अच्छा, क्यू इंटू डेल्टा भी कैसे लिखोगे, क्यू कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन था अपने को, नेगेटिव चार्ज -e रखना पड़ेगा, -e, ठीक है। अच्छा, डेल्टा भी कहाँ से कहाँ गए, अब ध्यान देना, कहाँ बी से लेके उसको मूव करा के ए पे लाए ना, बी से लेके ए पे, देन फाइनल पॉइंट कौन रहा आपका, अरे ए, तो बी ए माइनस बी बी, ये आंसर। ये किसका रहा वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का, तो -e अपने 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपने को, ऐसा ही अपने को बी ए कितना बच्चों 13 30 माइनस और माइनस वो हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20, तो आंसर अपने को ये 30 + 20 50 अपने को, तो 1.6 इंटू 50 अपने को क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 8.0 माइनस साइन अपने को इंटू 10⁻18 अपने को, इतना जूल, तो ये वर्क किया गया रहा अपने को। अच्छा, ये किसका वर्क रहा, एक्सटर्नल एजेंट का। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फोर्स का अगर वर्क चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन, इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻18 जूल। कोई डाउट नहीं, समझ चुके आप इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो। चलिए नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, तो बाकी आपको इस टाइप से सवाल अगर देता है ना, तो आप ऐसे करके कर लेना, सिंपल सा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, डब्ल्यू एक्सटर्नल का कंसेप्ट, ये सब लगा के अपने को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। चलो इसे एक क्वेश्चन सिंपल सा और बता दो, एक क्वेश्चन सिंपल सा और, मान लो ये क्या, एक चार्ज यहाँ पे रहा क्या बच्चों, प्लस क्यू, ठीक। यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज था अपने को, ये था प्लस क्यू अपने को, ठीक। इसको आपने मूव करा के यहाँ पे ले आया, ये पॉइंट बी रहा अपने को, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना रहा बच्चों, ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर अपने को। तो यहाँ से जो यहाँ मूव करा के इस प्लस क्यू को लेके आए, इस प्रोसेस में अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब बताइए डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होगा, भाई साहब बताइए डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कितना होगा, परेशान ना हो बालक, क्या करना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल का क्या मतलब, डब्ल्यू एक्सटर्नल का सिंबल था मतलब मुझे अपने को, अरे क्या करना है, क्यू इंटू डेल्टा भी करना है अपने को, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखो ना, तो क्यू तो क्यू रहा, डेल्टा भी, अभी कहाँ से कहाँ गए हो, फाइनली आप बी पे गए हो, तो फाइनल पोटेंशियल बी का लिख दूंगा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल ए का लिख दूंगा, यहाँ पे भी वैसे अपने को माइनस क्यू और ये भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बच्चों। अच्छा ये कितना बच्चों क्यू, अच्छा भी फाइनल कितना लिखोगे, तो 5 मीटर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या, के क्यू बाय अपने को 5 माइनस ये क्या हो जाएगा के क्यू बाय 10, यहाँ पे कितना माइनस के क्यू, ये बिल्कुल के क्यू बाय 5 माइनस के क्यू बाय 10।
दैट्स इट, समझ चुके हो। चलिए अब मैं आपको ना इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से ना ग्राफ अपने को, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ इसका ग्राफ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ ड्रॉ किए थे वैसे बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ। मान लो यहाँ पे अगर एक चार्ज ना ये प्लस क्यू रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अपने को पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, निगेटिव हुआ तो नीचे दिखाऊंगा। इससे अपने को किसी क्या डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस के साथ, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू इस पे कितना अपने को, तो जस्ट इसके पास में चले आओगे, के क्यू बाय आर पोटेंशियल अपने को क्या होता है बच्चों, भी इक्वल टू ये होता है ना के क्यू बाय आर। तो आर आप बिल्कुल अपने को जीरो कर रहे हो, आर अगर आप जीरो कर रहे हो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, आर अगर आपने जीरो कर दिया है पोटेंशियल कितना, तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्या, के क्यू बाय आर भी इक्वल टू ये रहा। फिर यहाँ पे जस्ट इसके पास में तो ये काफी ज्यादा वैल्यू होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो अपने को घटते जाएगा। तो ग्राफ ना कुछ इस टाइप का ऐसे ये, और इस साइड भी अपने को पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ के क्यू अपने को बाय डिस्टेंस आर, आर पॉजिटिव ही रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं ना। तो ये भी ग्राफ इससे सिमेट्रिकल कुछ इसी टाइप से अपने को, जैसा उस साइड वैसा इस साइड, प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ। अगर यही बात अगर इसके लिए अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, अगर यही बात अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता है यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा रहता है बच्चों, तब कैसा ग्राफ होता, तब ये अपने को नीचे हो जाता ग्राफ। आप सोच लो उस टाइम ये बच्चों ये नीचे ग्राफ आएगा, क्यों, क्योंकि के क्यू बाय आर, क्यू नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव ना पास में रखेंगे तो काफी ज्यादा इनफाइनाइट वैल्यू, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कम होते जाएगा, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाके के क्यू बाय आर, आर इन्फिनिटी, तो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चला जाएगा। तो ये इस टाइप से ग्राफ वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या काम रहा ना, हो सकता है 2-3 चार्ज देके और उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपने को ओवरऑल अपने ग्राफ बनाने के लिए दे दे। तो मैं इस टाइप का कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिवाइज करना कैसे बनाते थे, तो ऐसे अपने को अगर 2 चार्ज दे देगा तो ऐसे ही मैं ड्रॉ कर दूंगा नेट अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फेमिलियर हो थोड़ा सा अपने को, तो उससे रिलेट करते हुए आप ग्राफ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, आप बिल्कुल आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे चलो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, या उससे पहले 1 मिनट, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है अपने को, वेक्टर की तरह ऐड करने की भी जरूरत ही नहीं है अपने को। यानी अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे लिखना हो, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लिख दूंगा सिंपल सा, और सबका क्या करूंगा, सम कर दूंगा, स्केलर सम, जो सम आप बचपन से सीखे थे वो वाला सम, वेक्टर वाला सम नहीं, जो वेक्टर है नहीं, क्यों वेक्टर लगाए भाई, ठीक ना। ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, अगर ये बात करोगे ना सिस्टम ऑफ चार्जेज, तेरे सिंपल सा ये बहुत सा कहने का मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेज, ये एक चार्ज ये रहा Q1, अरे यहाँ था Q2 बैठा हुआ मजे कर रहा था, यहाँ था Q3 अपने को, ऐसे अपने को Qn था अपने को, और बोल रहा है यहाँ पे बताओ भाई साहब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, ये पॉइंट P रहा, पूछा जा रहा है फाइंड Vp अपने को। तो सिंपल सा क्या करते थे, तुम्हें अपने को बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस और अब्सेंस से अपने को क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है अपने को। तो बात यहाँ पे आप पोटेंशियल में भी सोच सकते हो, इसका जितना यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा होगा ना अभी अपने को, वही इम्पैक्ट अपने को ये रहे चाहे नहीं रहे, अपने को Q2 रहे या नहीं रहे उसको Q1 से कोई लेना देना नहीं अपने को, है ना। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सिंपल सा ये वाला डिस्टेंस मेरे काम का है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा ये वाला डिस्टेंस मेरे काम का होगा, यानी इसको इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो सिंपल सा ये, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, सिंपल सा क्या, सबकी वजह से इंडिविजुअली अपने को निकाल दो, जोड़ते 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 लास्ट में Vn तक जोड़ दो, हो गया अपने को, ठीक। तो जैसे पहले वाला कितना हो गया, के Q1/R1 हो गया, दूसरा वाला कितना के Q2/R2 हो गया, समझ रहे हो ना। ये लास्ट वाला कितना के Q1/Rn अपने को, यानी इन जनरल आपको पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कहीं पे निकालना हो तो आप क्या करो, और सबका ऐसे करके सम करा दो, के QI अपने को RI, उससे डिस्टेंस I पे समेशन है अपने को, ये लिखने का तरीका है अपने को, ठीक है। बाकी तो उसका मतलब तो यही ऊपर वाला लाइन था, ये आपका पोटेंशियल रहा अपने को, ठीक है। यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत से चार्जेस रहेंगे, तो इस टाइप से मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, ठीक।
ग्राफ वगैरह आपको देखना हो तो देखो वो सब भी आपको मैं दिखा, नोट कर लो। पोटेंशियल अपने को सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ऐसे निकालूंगा। चलो बिल्कुल ही बच्चा सा सवाल लेता हूं मैं, बिल्कुल ही बच्चा सा सवाल। जैसे अगर आपको पूछा जाए ना बच्चों, अरे चलो चार चार्ज अपने को क्या था ना, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और क्या गया प्लस क्यू, और इस साइड रहा ए, इसका स्क्वायर रहा साइड ए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये था माइनस क्यू। ठीक, सेंटर ओ पे अपने को पूछा गया, अपने को फाइंड पोटेंशियल एट ओ। अपने को पोटेंशियल एट ओ, अपने को सेंटर पे पोटेंशियल कितना, सिंपल बच्चा वाला चीज। क्या करें अपने को, बी एट ओ, सिंपल था। और इसकी वजह से देख लेंगे कितना, इसकी वजह से कितना, इसकी वजह से कितना, इसकी वजह से कितना। ठीक, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से बच्चों ये, और ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे देखो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना कंप्लीट √2a। यानी अगर यहाँ नाम रख दूं मैं ए बी सी और डी, तो ये ए सी इक्वल टू, तो ये √a² प्लस ए स्क्वायर हर किसी को पता है √2a होता है। तो ए ओ कितना, ए सी बाय अरे 2, तो क्या आ जाएगा a/√2। अपने को किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। इसमें दिक्कत हो थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं अपने को। चलो पोटेंशियल एट ओ इस चार्ज की वजह से कितना थी, KQ अपॉन डिस्टेंस ये क्या a/√2, इसका क्या, और वही आएगा, इसका क्या वही आएगा, 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दें। और ये लास्ट वाला देखो ये प्लस के, ये क्या -q अपॉन क्या a/√2, तो एक तो काट तो अपने को ये बचा 2 टाइम्स KQ अपॉन a/√2, 2√2 KQ/a अपने को KQ/a। तो ये रहा अपने को यहाँ का पोटेंशियल V एट O इक्वल टू ये 2√2 KQ/a ओ का पोटेंशियल। ऐसे करके और सवाल देखोगे क्या, चलो बताओ ना ये। चलो ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए, और ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये रहा माइनस क्यू चार्ज। ठीक, सेंटर ओ पे बोल रहा हूँ कितना पोटेंशियल, सेंटर ओ पे कितना पोटेंशियल। यहाँ भी क्या काम, और ये बेसिक मैथ अपने को यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, ये वाला डिस्टेंस चलो नाम रख दें इसे, ए बी और सी। ए एन इक्वल टू बता सकते हो कितना होता है, ए एन इक्वल टू ये होता है परपेंडिकुलर, ए एन इक्वल टू कितना बच्चों √3a/2 होता है। और ये किस रेशियो में बढ़ता है 2:1 में। यानी ए से ओ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2/3, 2 + 1 3 ना, तो आउट ऑफ 3 पोर्सन 2 पोर्सन ऊपर से रहा, 2/3 इंटू ये √3a/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा a/√3 आ गया ये। ठीक है, तभी अब देखो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ये डिस्टेंस AO का जितना उतना ही BO का उतना ही CO का, इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इतना ही माइनस में इस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल एट O जो लिखेंगे सिंपल था, क्या ऐसे लिख दूं क्या, जाए बताना, जितना इसका उतना ही माइनस में इसका, दोनों मिलकर क्या कर जाएगा 0, सिर्फ इसका बचेगा, कितना आएगा ये KQ अपॉन a/√3। कोई डाउट, KQ अपॉन a/√3, √3 ऊपर चला जाए, √3 KQ/a अपने को। कोई डाउट बच्चों, नहीं ना, ठीक। तो ये इस टाइप से आप ना बच्चों पोटेंशियल वगैरह लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है आज सच अपने को, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस, आपको कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपको मैं रूबरू कराऊं। सिंपल सा, आप क्या किया करो, हमेशा पोटेंशियल जो भी हो अपने को, सिंपल सी बात अपने को यही करना है, मुझे पोटेंशियल जो भी हो एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे की वजह से सबका सिंपल सा सम करते चलना है अपने को, और कोई बात नहीं करनी है अपने को। चलो एक वैल्यू जरा निकाल के बता दो, मान लो यहाँ पे ना क्या था, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज था, यहाँ पे भी चलो 1 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों के बीच अपने को, या ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज, एग्जैक्ट वैल्यू। ये यहाँ से डिस्टेंस रहा 1 सेंटीमीटर, इधर भी डिस्टेंस रहा 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P, ये A था, ये B था, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, जल्दी फास्ट जल्दी। पोटेंशियल एट P अपने कितना, क्या करूंगा, यहाँ देखो KQ कितना 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक, डिवाइडेड बाय R कितना 1 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे ना, किस में रखेंगे बच्चों, आपको इसी में करवा रहा हूँ ताकि आप वैल्यू सही से रखो। सेंटीमीटर में नहीं रखा था ना आपने, क्या किस में रखोगे, मीटर में, 10⁻⁻² अपने को मीटर, प्लस दूसरे की वजह से कितना लिखे 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये क्या 10⁻⁻²। समझ चुके हो ना, यहाँ से भी डिस्टेंस। अच्छा K की वैल्यू कितनी 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये क्या हो गया 10⁻⁻⁶, और ये अपने को
और क्या ये देखो -2 था ना अपने को, हाँ तो -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। तो ये +2 अपने को इस पर, प्लस यहाँ भी 9 × 10⁻9 × 2 इंटू अपने को यहाँ भी क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 9 × 10⁻9 और ये अपने कितना -4 अपने को, 9 × 10⁻5 अपने को, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 10⁻5 और यहाँ कितना 18 × 10⁻5 अपने को, तो ये कितना आ गया 27 × 10⁻5 वोल्ट। क्या इसको इसे 2.7 मेगा वोल्ट, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट, और 10⁻6 को ही मेगा बोलते हैं तो आंसर में ऐसे भी दिया जा सकता है 2.7 मेगा वोल्ट। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं, जल्दी जल्दी करो। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रहा +q, दूसरा चार्ज मान लो बच्चों क्या रहा -3q। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बच्चों 1 मीटर। ठीक, अभी बोल रहा है यहां से बताओ फाइंड, इसी लाइन पे अपने को होता है ना एक तो, ठीक है, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे अपने को पॉइंट, अपने को डिस्टेंस बताना है मुझे, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे डिस्टेंस बताना है मुझको अपने को इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन एट विच पोटेंशियल इज 0, एट विच पोटेंशियल इज 0। जरा सा आप सॉल्व कर लो जल्दी, दोनों के बीच 1 मीटर डिस्टेंस बोल रहे हैं, कहाँ पे अपने को पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। जैसा आप अटेम्प्ट कर दो खुद से बच्चों, 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, अटेम्प्ट कर दो। चलिए बच्चों, तो मुझे क्या बताना है ना, मुझे बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को कहाँ का 0 होगा। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे 0 होगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस चार्ज है पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा अपने को। ठीक है, तो किसके पास अपने को पोटेंशियल 0 होने का चांसेस, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इससे दूर और इसके पास अपने को, तो यहाँ से कहीं अपने को इधर ना कहीं r डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो देखो 2 पॉइंट आएगा, एक इधर भी आएगा एक इधर भी आएगा अपने को, तो R1 R2 कर लो अपने को चाहो तो, R1 R2 अपने को 2 पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल 0 होगा। तो चलो पॉइंट का नाम अपने को A कर देना, B कर दे 2 पॉइंट पे अपने को। जैसे A पे अगर पोटेंशियल मैं 0 लिखूँ अपने को, तो चलो पोटेंशियल लिखा, इसकी वजह से कितना KQ/R1, ठीक, इसकी वजह से कितना प्लस K -3Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस 1 - R1 इक्वल टू 0। देखो KQ को काट दो तो क्या आ गया 1/R1, ठीक, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने को, देखो ये ऐसे लिख दो क्या 3/R1 -1 अपने को इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी, हाँ बच्चों, तो R1 की वैल्यू कितनी सॉल्व कर लेंगे आप क्या, चलिए सॉल्व करते हैं आपके लिए ना। देखो ये अपने को एलसीएम ले लो, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा R1 - 1 और ये क्या हो जाएगा 3R1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4R1 इक्वल टू 1, 4R1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी, तो 1/4 कितना 0.25 मीटर। चलिए एक डिस्टेंस बच्चों क्या रहा आपका R1 इक्वल टू 0.25 मीटर रहा, एक डिस्टेंस R1 इक्वल टू 0.25 मीटर। दूसरा डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, दूसरा यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे आप, देखो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल KQ/R2 और माइनस अपने को क्या K3Q वही अपने को चाहे प्लस K -3Q डिवाइड बाय क्या 1 + R2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, इससे तुम्हारा R2 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिस्टेंस रहा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और अपने को, चलो इसी का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं पोटेंशियल के साथ, इसी क्वेश्चंस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं पोटेंशियल के साथ, देखो क्या होगा, कैसा ग्राफ वगैरह बनेगा अपने को, थोड़ा सा समझो आप ग्राफ। मान लो जैसे अपने को ये ना, यहाँ देखो एक चार्ज अगर अपने को यहाँ पे मान लेते हैं 3Q रहा, दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या रहा बच्चों मान लो -Q, और इसका मुझे वही अपने को R के साथ पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। आप क्या करो ना, आप यहाँ से देखो यहाँ पे -Q रहा, पहले इसका ड्रॉ कर लो, इसका ड्रॉ कर लो, फिर दोनों का सुपरपोजिशन करा दो। अच्छा देखो काफी अगर दूर से देखेंगे, काफी दूर से देखेंगे नेट यहाँ का कितना इम्पैक्ट है अपने को +3Q -Q, यानी दूर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा 2Q का इम्पैक्ट, यानी +2Q का इम्पैक्ट, तो दूर का पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है,
अच्छा, इसके पास में आ जाओगे, बहुत पास, यहाँ तो बहुत निगेटिव हो जाएगा ना, के क्यू माइनस आर अपने के क्यू बाय आर अपने को, इसका अपने को काफी ज्यादा निगेटिव में इम्पैक्ट, इसका अपने को यहाँ इसके पास में निगेटिव होगा, बट दूर जाएंगे पॉजिटिव, इधर भी दूर जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। चलो देखो इसके लिए क्या करो इंडिविजुअली, +3 क्यू के लिए कैसा ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ आपने को इस टाइप का कुछ, ये अपने को प्लस वाले के लिए ग्राफ ज्यादा देखो उल्टा गया, ये ग्राफ होता है क्या। चलो -q के लिए ग्राफ कैसा बच्चों, -q के लिए ये ग्राफ था क्या, -q के लिए ये ग्राफ था इस टाइप का, ठीक, -q के लिए ये ग्राफ था इस टाइप का। तो चलो यहाँ पे अब देखो, अब देखो इधर तो क्या रहेगा अपने को इसका इम्पैक्ट, अब देखो इस दोनों, एक मिनट मैं अलग पेन से बना दूं ना इसके लिए, एक मिनट ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए बच्चों इस टाइप का कुछ ग्राफ ऐसे और इधर ये से ये, ठीक है। अब इसका दोनों का आप अगर ओवरऑल ग्राफ बनाओगे ना, तो ओवरऑल ग्राफ देखो ये रहेगा +3q और ये -q, ये ठीक। इसका ये ग्राफ कैसा बच्चों, तो यहाँ देखो ग्राफ ये इधर तो लगभग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इधर नहीं किया बराबर, तो इधर का ग्राफ यही रह जाएगा लगभग, ठीक। यहाँ बीच में ग्राफ देखो इधर प्लस था ये माइनस था, तो कहीं ना कहीं दोनों का सम 0 हो जाएगा, और थोड़ा सा ग्राफ ये नीचे अपने को शिफ्ट होते हुए कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का, कहीं ना कहीं ये इसके पास में कहीं ना कहीं 0 होगा जहां दोनों का सम करने पे। और राइट साइड के लिए देखो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ओवरऑल अपने को क्या, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, किसका इम्पैक्ट ज्यादा, ओवरऑल इम्पैक्ट जो ज्यादा होगा अपने को काफी डिस्टेंस पे जाके देखेंगे ना, तो काफी डिस्टेंस पे जाके ये 2q के हिसाब से दिखेगा मुझे, बट अगर पास में देखूंगा तो पास में इस -q का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन इधर के लिए ग्राफ ना कुछ अपने को यहाँ निगेटिव से ही शुरू होगा, बट ये कहीं जाके अपने को कट करके ऊपर चला जाएगा अपने को, ये इस टाइप से। लेकिन एक पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा इधर कहीं, एक पोटेंशियल इधर अपने को उतना हाइट नहीं लेगा, नीचे ही रहेगा, और एक पोटेंशियल यहाँ 0 अपने को, दो जगह पोटेंशियल 0 होगा अपने को, ठीक है। और ओवरऑल बाद में थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने को, उसको मैं आपको इधर बना रहा हूँ नीचे अपने को, ज्यादा आप सही ग्राफ समझ पाओगे, ठीक है, ज्यादा आप सही समझ पाओगे। देखो इसका मैं ओवरऑल बना रहा हूँ, ओवरऑल अपने को देखो, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये बनेगा, ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहा -q, ये रहा +3q, इधर का इम्पैक्ट तो अपने को यही एज इट इज अपने को लगभग रह जाएगा, ठीक है। इधर बीच में तो ये अपने को ऐसे जाएगा, और ऐसे अपने को इधर कहीं अपने को, ठीक है, ये इस टाइप का, तो ऐसा हो जाएगा। इधर के लिए ध्यान निगेटिव से जरूर इसके पास में निगेटिव का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, बट किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, जहां पे इस दोनों का इम्पैक्ट 0, उसके बाद जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, बट इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाके ना, इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाके तो फिर से ये 0 ही होना है अपने को, ये। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का ग्राफ होगा, पोटेंशियल का आर के साथ, पोटेंशियल का आर के साथ ग्राफ ऐसा अपने को होगा। ये पूछा जा सकता है किस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल ना ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम की अगर बात कर दे अगर पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल में जनरल अपने को लिख लूंगा आर डिस्टेंस पे, और उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम में करा दूंगा अपने को, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, समझ चुके हो आप चीजें, ठीक। तो ऐसे करके कितने भी चार्ज रहेगा प्लस माइनस, तो अपने को ग्राफ ऑफ ड्रॉ करना, देखा करना। इम्पैक्ट ओवरऑल दूर से क्या होगा, इम्पैक्ट काफी दूर से अपने को देखें तो किसका इम्पैक्ट, यहाँ इसके पास अपने को रहेंगे तो -q का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, पास में सोचो ना यहाँ पे बिल्कुल r = 0 पे कितना -∞, इसका तो कुछ फाइनाइट वैल्यू ही आएगा ना, तो ओवरऑल नेगेटिव का इम्पैक्ट आएगा, बट इससे काफी दूर चले जाएंगे हम लोग, दूर से देखेंगे तो इसका इसके इम्पैक्ट जो आएगा उसके कंपेरिजन में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव होगा ओवरऑल, ठीक है। बट इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाओगे फिर फाइनली तो 0 ही होना है अपने को। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का। अच्छा और देखो, और क्वेश्चन सीखो आप, हर टाइप का क्वेश्चन सीखो, तुम कुछ भी नहीं बचेगा, तुम पूरा लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट फॉलो करोगे, कुछ भी नहीं। लास्ट में अपने को कुछ चैलेंजिंग सवाल भी करेंगे अपने को, चैप्टर जब कंप्लीट होगा अपने को। इरोडोम में अपने को डिस्कस कराऊंगा यहाँ आपके साथ, इरोडोम का क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा जो कि आपके सिलेबस का है, जो आपके लिए अपने को बेनिफिशियल है, वो डिस्कस कराऊंगा मैं लास्ट में। लेकिन वो सब पहले अभी तो आप बेसिक कंसेप्ट सीखो, ध्यान दो। एक भी क्वेश्चन किसी भी अपने को मटेरियल का नहीं छूट सकता है जो जेई लेवल का है अपने को, जो नीट लेवल का है अपने को, ठीक है। नीट वाले बच्चे के लिए तो जो पढ़ा रहा हूँ यही बस अपने को कंप्लीट सफिशिएंट है, जेई मेन के लिए भी सफिशिएंट है, बट जे एडवांस के लिए कुछ और क्वेश्चंस चाहिए जो कि मैं लास्ट में वैसे क्वेश्चंस को ना कवर करूंगा। और अपने को अभी अभी सॉल्व करोगे आप ना, जो चीज़ पढ़ा दिया, तो जे एडवांस का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा, बट लास्ट में उसके लिए मैं कुछ और अपने को, आपको उसके लिए बेसिकली कुछ और प्रैक्टिस चाहिए, कुछ और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आपको देखने होते हैं।
ठीक है, जेईई एडवांस के लिए, आईआईटी जेईई एडवांस के लिए कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स अपने को जो कि प्रैक्टिस करने होंगे आपको, ठीक। तो वो वाली बात ना हम लोग उस बात को हम लोग समझेंगे, अपने को उसको लास्ट में करेंगे, अपने को चैप्टर खत्म होगा, कुछ अपने को चैलेंजिंग सवाल, कुछ जेईई एडवांस के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस किया करेंगे। चलो अभी तो जो बता रहा हूँ जेईई मेन और नीट के लिए मोर देन एनफ है अपने को, मोर देन एनफ। इतना अगर आप जानते हो, बोर्ड हो, जेईई मेन हो, नीट हो, एनफ है अपने को, ठीक। इतनी बात है, ठीक, समझ के चलो। चलो अब क्वेश्चन अपने को एक क्वेश्चन और कर दो। मान लो क्या है बच्चों, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, इधर का चार्ज माइनस क्यू, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो मान लेते हैं कितना था, 6 मीटर था। जो यहाँ से 4 मीटर और आगे अपने को डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये अपने को प्लस क्यू चार्ज अपने को, ठीक है। इस चार्ज को क्या बोला गया, यहाँ से मूव करा के इसके सेंट्रल पॉइंट पे लेके आ जाओ। यहाँ ये मिडिल पॉइंट है, ये 3 मीटर डिस्टेंस इधर से, ठीक है। ये पॉइंट भी पूछा जा रहा है फाइंड, चलो इस पॉइंट का नाम चाहो तो ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम अपने को कहां से कहां, फ्रॉम अपने को ए टू बी। ए से बी अगर मूव कराऊं मैं, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का कितना वर्क डन, ए से बी अगर मूव कराऊं तो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का कितना वर्क डन। क्लियर बात। अच्छा चलो कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये देखो क्या करें बच्चों, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग सिंपल था, यहाँ पे कैसे आपको याद है ना कैसे, अरे क्यू इंटू अपने वो डेल्टा भी, ये डब्ल्यू एक्शनल हुआ करता था, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के लिए माइनस क्यू इंटू डेल्टा भी, भूल गए थे ना तुम। अब यहाँ क्यू किसको मूव करा रहे हो, यहाँ ये क्यू रहा है अपने को, तो माइनस क्यू अपने को, ठीक है। ये वाला क्यू को मूव कर, चाहे यही मैं क्यू ही लिख दे रहा हूँ अपने को, क्यू इंटू डेल्टा, जिसको मूव करा के ले जा रहे हो, और डेल्टा भी तो सिंपल था, इसका पोटेंशियल जो भी हो, इसका दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी फाइनल अपने को पोटेंशियल कहाँ का, फाइनल पॉइंट बी पे गए माइनस अपने को ए का पोटेंशियल लिखा पाओगे तुम, ये माइनस क्यू बी का पोटेंशियल लिखा पाओगे, बी का पोटेंशियल कितना हो, और बी का पोटेंशियल लिखा हो, देखो इसकी वजह से क्या आएगा, ये के क्यू बाय अपने को 3 मीटर, ये, और इसकी वजह से कितना बच्चों, प्लस के माइनस क्यू बाय अपने को 3 मीटर। इसका हिसाब किताब तो रफा दफा हो गया, अपने को कट गया, माइनस बी ए, तो चलो बी ए लिखते हैं, बी ए के लिए लिखाओ, बी ए के लिए देखो क्या आएगा, इसकी वजह से कितना ए पे पोटेंशियल दिए, के क्यू बाय अपने को 10, और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, तो अपने को प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अपने को 4, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट रहा, तो जो भी आ जाए इससे अपने को दैट विल बी आंसर, अपने को डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल तो आंसर होगा, कर लोगे ना अब। तो चलो इसके बाद ना बच्चों कल मैं एक अपने को वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा लंबा नहीं करता हूँ, मैं छोटा ही रखता हूँ। तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपने को लिखना सीख चुके हो, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए आप ऐसे करके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिख सकते हो। मैं कल अपने को आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को किसके लिए लेके आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए लेके आऊंगा, और डायपोल के लिए लेके आऊंगा, डायपोल के लिए। कल आपको मान लो कल दिन में ही अपलोड कर दूंगा ये अपने को, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट जो अपने को तो कल दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा, किसका तो ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। उसमें अपने को रिंग की बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे अपने को, और डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, गर्मी बहुत कर रही है अपने को, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। तो चलो कल करते हैं आपसे, कल फिर मिलते हैं, कल ही अपने को। तो अब मैं चाहूँगा ना, ट्राई करूँगा जो आपका रेगुलर एक वीडियो लेक्चर ना, क्लास 12th का भी और क्लास 11th का भी, दोनों साथ साथ ना रेगुलर, लगभग मैं चाहूँगा एक वीडियो लेक्चर रेगुलर अपने को आए, आप लोग उसके हिसाब से मेहनत करूँगा, ठीक है। और आप भी अपना मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि अब टाइम लंबा खासा हो गया अपने को, और ऐसे भी 10 से अपने को तो रेगुलर क्लास करने ही जा रहे हैं, 10 से, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए मजे कीजिए, घर पे रहिए, मेहनत कीजिए अपने को। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।